आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई पाठशाला में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। क्लास 4th, सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट, लेसन नंबर 10, पार्ट फर्स्ट, मानगढ़ धाम। फर्स्ट ऑफ ऑल, I ask some introduction question. You give me answer. Which city of Rajasthan is called the Pink City? जयपुर। Name the city of lakes. उदयपुर। Do you know about the city of 100 islands in Rajasthan? बांसवाड़ा। Have you heard about the मानगढ़ धाम? यस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपनी किताब के अंदर जो चित्र दिया हुआ है, इस किताब के चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र को देखो आराम से। यह है मानगढ़ धाम, जो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इसके बारे में हम सामान्य परिचय करेंगे। ऑन नवंबर 17 यानी 17 नवंबर 1913, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट of Rajasthan, South Rajasthan, witnessed a little known mass killing of around thousands of tribals by the British, similar to the Jallianwala Bagh mass killing in which 29 people were killed in firing। यानी इसको हम देखते हैं तो 17 नवंबर 1913, बांसवाड़ा एक ज़िला है राजस्थान के अंदर, साउथ राजस्थान के अंदर। वहाँ पर एक नरसंहार हुआ था, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ब्रिटिश शासनकाल में। उसके जैसा था। जैसे हम इस बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो ये पंजाब में अमृतसर नामक स्थान है, वहाँ पर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें 329 लोग मारे गए थे गोलीबारी में। इनको मारने वाला जनरल डायर था। ये बात जो हमने पढ़ी है, इससे संबंधित यही बात जो है मानगढ़ धाम भी ऐसे ही इसी प्रकार से हुआ था। ब्रिटिश फोर्सेस यानी ब्रिटिश का जो सेना थी, ब्रिटिश सेना थी, सपोर्टेड बाय द फोर्सेस ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। और जो है सैनिक जो थे ब्रिटिश के, वो शाही सैनिक थे। उनके द्वारा राजशाही सैनिकों की सहायता राजा के द्वारा की जाती थी। ओपन फायर ऑन ट्राइबल्स, यानी यहाँ मानगढ़ की जो पहाड़ी है, यहाँ पर भील जाति के आदिवासी जो लोग हैं, जनजाति लोग हैं, उनका मेला था। वो सब लोग इकट्ठे हुए थे यहाँ पर। ओपन फायर ऑन ट्राइबल्स, इस पे यहाँ पर गोलीबारी की गई लोगों के ऊपर, जो जनजाति लोग थे। हु हैड गैदर्ड, जो इकट्ठे हुए थे। ऑन द मानगढ़ हिलॉक, इस मानगढ़ की पहाड़ी पर। सिचुएटेड इन द अरावली माउंटेन्स, ये जो मानगढ़ पहाड़ी है, ये अरावली पहाड़ी का ही भाग है। ऑन राजस्थान गुजरात बॉर्डर, राजस्थान और बॉर्डर यानी सीमा लगती है राजस्थान और गुजरात की। बांसवाड़ा का जो ज़िला है, वहाँ पर राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित है मानगढ़ की पहाड़ी, जो अरावली पहाड़ी का ही भाग है। द ट्राइबल्स वर लेड बाय गोविंद गुरु, और ये जो जनजाति लोग थे, इनका नेतृत्व गोविंद गुरु कर रहे थे। प्रेरित किया देम टू, उनको, गेट राइड ऑफ द स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश रूल, यानी अंग्रेज़ों की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए लोगों को प्रेरित किया था। यानी कह सकते हैं भील जाति के लोगों को अंग्रेज़ों की गुलामी से छुड़ाने के लिए गोविंद गुरु ने उन सब लोगों को प्रेरित किया। गोविंद गुरु इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल रिफॉर्मर्स लाइक दयानंद सरस्वती, यानी गोविंद गुरु भी प्रभावित हुए थे जिस प्रकार के समाज सुधारक हुए थे दयानंद सरस्वती। यानी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से उन्होंने भी समाज का काम किया। स्टार्टेड द भगत मूवमेंट, यानी दयानंद सरस्वती ने जिस प्रकार से भगत आंदोलन प्रारंभ किया था। अमंग द ट्राइबल्स आस्किंग देम टू
ईट वेजिटेरियन फूड एंड अवॉइड यूज ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल। यानी जिस प्रकार से दयानंद सरस्वती ने लोगों को जागृत किया था, उसी प्रकार गुरु गोविंद ने भी या गोविंद गुरु ने भी लोगों को जो है प्रेरणा दी थी और कहा था कि भील जाति के या जनजाति लोग हैं, इनको शाकाहारी भोजन करना चाहिए, अर्थात मांसाहारी भोजन से बचना चाहिए, और अवॉइड यूज ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल। और इसमें आगे कहा गया है कि भील जाति के इन जनजाति लोगों को तंबाकू और दारू यानी शराब से बचना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने समाज सुधार का काम किया था। इसके बाद में हम इस पाठ के अंदर जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है उसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जिनको अपने नोट कॉपी में लिखना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, विटनेस्ड यानी आँखों से देखा, मास किलिंग यानी नरसंहार, ट्राइबल्स का यानी जनजातीय लोग, फायरिंग यानी गोलीबारी, स्टेट्स यानी राज्य, गैदर्ड यानी इकट्ठे हुए, फोर्सेज यानी सशस्त्र सेना, प्रिंसली यानी शाही, सिचुएटेड यानी स्थित, लेड यानी संचालन किया, गेट रेड ऑफ यानी छुटकारा पाना, स्लेवरी यानी गुलामी, रूल यानी शासन करना, इन्फ्लुएंस्ड यानी प्रभावित हुए, रिफॉर्मर्स यानी समाज सुधारक, अवॉइड यानी कुछ करने से बचना, टोबैको यानी तंबाकू, अल्कोहल यानी मादक पेय यानी जिसको हम दारू भी कहते हैं। उसके बाद में अपनी किताब के अंदर एक्टिविटी 1 का अबसद वाला प्रश्न दिया हुआ है जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। जैसे व्हेन डिड द मास किलिंग टेक प्लेस एट मानगढ़, यानी मानगढ़ के जो हत्याकांड है वो कब हुआ था। तो हमने किताब की शुरुआत में पढ़ा था 17 नवंबर 1913। तो इसमें अबसद में चौथा लिखा हुआ डी, ऑन नवंबर 17, 1913। तो इसका डी उत्तर लिखना है। उसके बाद एक्टिविटी 1 का ही बी वाला प्रश्न है जिसमें प्रथम 3 प्रश्न जो है अब तक जो हम पढ़ा उसमें से आए हुए हैं। जैसे पहला प्रश्न है हु इंस्पायर्ड द ट्राइबल्स, यानी जनजाति लोगों को किसने प्रेरित किया। तो गोविंद गुरु ने प्रेरित किया है, तो हम उत्तर लिखेंगे गोविंद गुरु इंस्पायर्ड द ट्राइबल्स। दूसरा प्रश्न वेयर इज मानगढ़ सिचुएटेड, मानगढ़ कहाँ पर है। तो मानगढ़ इज सिचुएटेड इन द अरावली माउंटेन्स ऑन द राजस्थान गुजरात बॉर्डर। तीसरा व्हाट वाज द नेम ऑफ द मूवमेंट स्टार्टेड बाय गोविंद गुरु, गोविंद गुरु द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का क्या नाम था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द मूवमेंट स्टार्टेड बाय गोविंद गुरु। तो इसमें भगत मूवमेंट यानी गुरु गोविंद ने भगत आंदोलन शुरू किया था और ये आंदोलन उन्होंने दयानंद सरस्वती से सीखा था। इसके बाद में एक्टिविटी 1 का ही सी वाला प्रश्न है जिसके अंदर कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है। जैसे पहला दिया जलियांवाला बाग, तो जलियांवाला बाग से संबंधित चीज़ें भी इसमें पड़ता है। 329 पीपल किल्ड, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड में 329 लोग मारे गए थे। दूसरा मानगढ़ धाम आ गया, तो मानगढ़ धाम का संबंध अरावली माउंटेन से है। तीसरा बांसवाड़ा मास किलिंग, ये नवंबर महीने में हुआ था। और चौथा है गोविंद गुरु जिनका संबंध दयानंद सरस्वती से है। इस प्रकार से हमारा ये पाठ पूरा हो गया। प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में अच्छी तरह से कर लेना और याद भी करना है। धन्यवाद।